आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 1 संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं? हम अपने आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस किसी वस्तु का उपयोग में लाते हैं उसे हम संसाधन कहते हैं। जैसे पानी, साबुन, मोटर गाड़ी, ये सब संसाधन के अंतर्गत ही आते हैं। हम लोग बुक के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। हमारे चारों तरफ नज़र आने वाली वस्तुएं जो हमारे लिए उपयोगी है तथा हमारी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है उन्हें संसाधन कहते हैं। हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हम लोग संसाधन का उपयोग में लाते हैं। हम लोग कपड़े धोने तथा नहाबून या करते हैं। खाने में हरे सब्जियों एवं अनाज का, घर से स्कूल जाने के लिए रिक्शा अथवा मोटर गाड़ी का, अध्ययन के लिए पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करते हैं। अतः ये सभी संसाधन हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं पानी, साबुन, मोटर गाड़ी, रिक्शा, सब्जी, पाठ्य पुस्तक, ये सभी संसाधन के अंतर्गत ही आते हैं और हम इन सब संसाधनों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपयोग में लाते हैं। कोई भी वस्तु संसाधन तब बनती है जब उसका कोई मूल्य अथवा महत्व होता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं, जैसे कोयला तब तक हम लोग उसको एक संसाधन में नहीं जान सकते हैं जब तक कि हम लोग उसको अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हम लोग उसको उपयोग में नहीं लाएंगे। जब हम लोग कोयला वो रास्ता में इस तरह से पड़ा रहेगा तो वो एक संसाधन नहीं कहलाएगा, परंतु जब हम लोग उसको उठा के लाएंगे और जलावन के लिए उसको हम लोग उपयोग में लाएंगे तभी उसे हम संसाधन कह सकते हैं। इसका प्रयोग तथा उपयोगिता इसे मूल्य प्रदान करते हैं। सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। जितने भी ये संसाधन होते हैं या तो हम उसको अपने आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उपयोग में लाते हैं, वे सब मूल्यवान होते हैं। मतलब उसका हमें कीमत चुकाना पड़ता है तभी हम उन संसाधनों को अपने जीवन में उपयोग में ला सकते हैं। संसाधन के आर्थिक मूल्यों में अंतर पाया जाता है। जैसे धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है परंतु एक मनोरम भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता है। हम लोग जानते हैं, जैसे धातु को देखते हैं, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब का आर्थिक मूल्य मतलब इन सबको हम लोग खरीदते हैं तो हम लोग मूल्य अदा करना पड़ता है। किंतु जब हम लोग कहीं घूमने जाते हैं और हम लोग जैसे पार्क हो गया, इन स्थानों में जाते हैं या तो फिर बहुत सुंदर स्थान जहाँ को इनका कीमत अदा नहीं करना पड़ता है, बस हम इसे अपनी शौक़ पूरा करने के लिए क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं। ये दोनों संसाधन महत्वपूर्ण हैं तथा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ये हम अपने मनोरंजन हेतु उन सब का उपयोग में लाते हैं, वो भी संसाधन के अंतर्गत ही आता है और ये भी हमारे जीवन में महत्वपूर्ण पार्ट है। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक दृष्टि से मूल्यवान हो सकते हैं। दादी माँ की घरेलू नुस्खों का आज कोई वाणिज्यिक मूल्य नहीं है, परंतु यदि उसे पेटेंट विचार या आविष्कार पर एकमात्र अधिकार करने के बाद मेडिकल फर्म द्वारा बेचा जाता है तब वे आर्थिक रूप से मूल्यवान होते हैं। इस जगह में हम लोग ध्यान देंगे पेटेंट क्या है? किसी विचार या आविष्कार पर व्यक्ति विशेष अथवा संस्था का पेटेंट किसे कहते हैं? जब हम किसी के बारे में सोचते हैं, किसी के बारे में विचार करते हैं, विचार दूसरे लोग भी कर सकता है, लेकिन जब हम उसको विचार करते हैं और उसका हम आविष्कार करते हैं और आविष्कार करने के पश्चात जब हम इसे सरकार से परमिशन लेते हैं और सरकार हमें इसका परमिशन देता है और इसको हम लोग रजिस्ट्री करते हैं, हम लोग किसी संस्था को स्थापित करते हैं और संस्था में किसी चीज़ का उत्पादन करते हैं, उसमें जब कोई लेबल लगता है तब उसे हम पेटेंट के अंतर्गत रखते हैं। जैसे कि एमवे कंपनी है और उसमें क्या हुआ है, लेबल लगा हुआ है, इसे पेटेंट के अंतर्गत हम लोग रखते हैं। आगे देखेंगे, क्या आप संसाधनों को प्राकृतिक उपहार मानते हैं? अगर हाँ तो ऐसा नहीं है। संसाधन मानवीय क्रियाओं है। मनुष्य प्रकृति द्वारा प्रदत्त किए गए पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करता है तो समय एवं प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है। जैसे वर्तमान में प्रौद्योगिकी की मदद से सौर ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन के साथ साथ और भी कई कार्यों के लिए होता है।
जबकि प्राचीन काल में इसका उपयोग अनाज एवं कपड़ों को सुखाने के लिए किया जाता था। मनुष्य के विचार, ज्ञान, खोज और आविष्कार संसाधनों की रचना करते हैं। हर खोज या आविष्कार से अन्य खोज और आविष्कार होते हैं। इस प्रकार मनुष्य स्वयं ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण संसाधन है। इस स्टेंजा में हम लोग देखते हैं कि संसाधन, क्या हम संसाधन, जो भी वस्तु हम अपने आसपास देखते हैं, क्या वे संसाधन के रूप में हम लोग उसको प्राकृतिक उपहार मान सकते हैं? हाँ, तो ऐसा नहीं है। मतलब कि हम लोग इसको नहीं मान सकते हैं जब तक कि मनुष्य अपनी तकनीकी कौशलों का विकास करके उन वस्तुओं को संसाधन के लायक नहीं बनाता है। मतलब अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उसे उपयोग में नहीं लाता है, उन वस्तुओं को नहीं बनाता है, तब तक हम उसे संसाधन का दर्जा नहीं दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं सौर ऊर्जा ना, सोलर सिस्टम मतलब सौर ऊर्जा, सूर्य के किरणों के द्वारा ऊर्जा उत्पादन किया जाता है और इससे अभी बहुत फायदे देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि अनाज को अलग करने में, कपड़ों को सुखाने में और खाना बनाने में, बिजली उत्पादन में, मतलब इसका उपयोग किया जाता है। और ये मनुष्य अपने कौशलों का विकास करके ही इसे करने में सफल हो पाया है। आज का क्लास इतना ही। धन्यवाद।